अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 16.1 है 9 क्लास साइंस ग्रुप, ठीक है, सिंटैक्स ग्रुप। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो देखेगा आप। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। बताने के नीचे जो आपको नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो उनको देखते हुए आपने जो पेयर्स दिए गए हैं, इन पेयर्स को देखते हुए, इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। अब ये एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि बेटा ये जो डिस्टेंस है ये किस चीज़ का डिस्टेंस है और ये किस फार्मूले के थ्रू जो है ना वो सॉल्व होगा। तो इससे पहले हमने आपको करवाई थी एक्सरसाइज नंबर, अगर आप लोगों ने करी है चैप्टर 7 करा, उसमें हमने ग्राफ करवाए थे। तो इसका पूरा रिलेशन जो है ना वो ग्राफ से, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं कि किस चीज़ की और किस डिस्टेंस की बात की जा रही है और किसके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। ये जो पेयर्स हैं ना, इनके जो दरमियान डिस्टेंस कैसे होगा, कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ की। देखिए, अभी एक्सरसाइज में ग्राफ की ज़रूरत मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उतारना है, फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर देना है, ग्राफ नहीं बनाना है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करते हुए ग्राफ इसलिए बताऊँगी कि डिस्टेंस का फार्मूला कैसे लगाना है, आपने क्यों लगाना है और ये वजह क्या है, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पर हमने आपके लिए ग्राफ शो किया हुआ है। तो आपके पास जो प्लॉट यानी कि पेयर नंबर 1 था, उसमें था -4 5। तो -4 और 5 प्लॉट पेयर नंबर 1 का था। -4 कहाँ पर है बच्चों? ग्राफ सबको बनाना आता है। यहाँ पॉजिटिव y होते हैं, पॉजिटिव x होते हैं, नेगेटिव y होते हैं, x होते हैं और नेगेटिव x y होते हैं, ठीक है। ये सबको आता है ग्राफ। तो हमने सबसे पहले शो करना है -4। तो -4 बेटा यहाँ से लेके ऊपर जाओगे तो ये -4 आ गया, ठीक है। -4 ये रहा x में। और किसका सेकंड पेयर क्या है? y। तो इसका मतलब है हमारे पास ऊपर जाएगा y, ठीक है। ये हमने शो किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है 6 और 6। तो हमारे पास 6 जो है वो x पॉजिटिव में यहाँ पर है और y भी जो है हमारा पॉजिटिव में ये ऊपर आ गया। इस साइड पे देखोगे ये x है और ये नंबर क्या होते हैं? y। पहला नंबर क्या होता है? x, दूसरा नंबर क्या होता है बच्चों? y। ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हमने जब ग्राफ की लाइन शो कर ली, हमारा मेन जो है वो क्या है हमारा, हम आते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास 5.4 और 6.6, सॉरी -4 5 और 6 इनका डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस आपने मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y। x कितनी बार यूज़ हुआ? x बार यूज़ हुआ है, 2 बार। एक बार x 4 में यूज़ हुआ है, एक बार x यूज़ हुआ है 6 में, ठीक है। पहले वाले को कहेंगे x1, दूसरे वाले x को कहेंगे x2। सेकेंड नंबर y कहलाता है, तो पहला वाला कहलाएगा y1, दूसरा कहलाता है y2, ओके। तो यहाँ पर जो है ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला यूज़ करना है। और एक चीज़ और भी बताती चलूँ बच्चों, यहाँ जो हमारे लास्ट पॉइंट होते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मॉडुलस में आ जाएगा। समझ आ रही है बच्चों? यानी कि इतना टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस। तो हम लिखेंगे, हमें मालूम करना है। इस पॉइंट को हम A कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और इस पॉइंट को हम B कह सकते हैं, सही है। तो हम कहेंगे बच्चों कि हमें मालूम करना है मॉडुलस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस A और B का डिस्टेंस जो है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। हमें A और B का क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। तो बेटा फार्मूले की तरफ आते हैं। हमने आपको बता दिया कि ये ग्राफ के थ्रू हम चलेंगे, तो हमारे पास इन दोनों की लाइन के जो लास्ट के सिरे, एक A पॉइंट है और लास्ट का, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, हमने ये पॉइंट जो है ना, इन दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला ये यूज़ करेंगे x1 x2 y1 y2, ओके। फार्मूले की तरफ ध्यान देते हैं, आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन हमने राइट कर लिया। अब आप देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कहा प्लॉट जो आपका पहला वो है पेयर 1 को कहेंगे। पेयर 1 में हमारे पास है x4, ठीक है। पेयर 1 में x1 y1। पेयर 1 में क्या है बच्चों? x1 और हमारे पास क्या है बच्चों? y1, ठीक है। और नंबर क्या है हमारे पास? हमारे पास पहला है -4, दूसरा क्या है 5। पेयर 2 है बच्चों। पेयर 2 में हमारे पास है x2 और हमारे पास क्या है बच्चों? y2। पेयर 2 में हम लिखेंगे x2 और क्या लिखेंगे बच्चों? y2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आपको इंशाल्लाह सब आ जाएगा। x2 जो है वो 6 है, y2 भी क्या है? 6 है। फार्मूले की तरफ आते हैं, बहुत ध्यान से याद कीजिएगा बच्चों। ये फार्मूला हमेशा हमारा जो है ना वो एग्जाम में भी आ जाता है। तो हमारे पास जो फार्मूले के थ्रू चलेंगे, हमारे पास P1 P2 है। तो P1 मैंने A लिखा था, आप A भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है बच्चों इसमें। तो हमारे पास करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूला उतारेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फार्मूला, और बच्चों ये याद करना है आपने, ठीक है। इसके बगैर आपका कुछ भी काम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फार्मूला लिखते हैं बच्चों, हमारे पास है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
एक्स नहीं, अब आएगा वाई, ठीक, 2 माइनस वाई 1 और स्क्वायर। बहुत ईजी सा फार्मूला है। आपने करना क्या है, x2 की वैल्यू यूज़ करी। आपकी x2 की वैल्यू क्या आ रही है, x2 हमारे पास क्या है बच्चों 6, हमने लिख दिया बच्चों 6, माइनस x1 क्या है हमारे पास -4। तो हम अब क्या करेंगे, दो माइनस आ गए ना, अब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4। अब ये वाला ब्रैकेट सेम हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सही है, ये हो गया, स्क्वायर डाल दिया, साइन कौन सा है, प्लस का लिख देते। वाई क्या है बच्चों, अच्छा वाई में हमारे पास कोई माइनस का साइन है इसलिए छोटा ही ब्रैकेट ही आएगा। तो वाई हमारे पास क्या है, y2 बच्चों है 6 और हमारे पास y1 क्या है, y1 है हमारे पास 5, ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज उतारते जाना। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 6 और 4 कितने होते हैं, 6 और 4 कितने होते हैं बच्चों 10। तो हम लिख देंगे 10 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 माइनस किए तो कितना बचा 1 और 1 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। सही है, 10 10 से कितना होता है बेटा, 10 10 से होता है 100 और 1 1 से तो 1 ही होता है। सही है, इन दोनों को प्लस कर लें, 101 आ गया और इसका निकल नहीं सकता रूट। तो में नज़र नहीं आ रहा था तो देख लीजिए, 10 10 से हो गया 100 प्लस हो गया 1 1 1 से हो गया 1, इन दोनों को प्लस किया आ गया 101 और इनका निकल नहीं सकता बच्चों स्क्वायर। तो बेटा ये आपका हो गया डिस्टेंस और यूनिट लिख देंगे। ठीक है, कितने कितने यूनिट है, √101 यूनिट है। तो ये बच्चों आपका आंसर। और अब इसके साथ कराते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा देखिएगा, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन वाले 2 2 हो गया, 2 3 हो गया। तो x1 हमारे पास क्या होगा, तो x1 हमारे पास होगा बच्चों 2 और y1 होगा हमारे पास 2 और y2 होगा बेटा हमारे पास 3। यानी कि फर्स्ट पेयर यहाँ, सेकंड पेयर यहाँ, ये इसके इक्वल आ रहा है। देखो ऐसे करके देखो, ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है और ये इसके इक्वल आ रहा है। सही है, इजी हो रही है। आपने फार्मूला उतारा, दोबारा से फार्मूला बार बार लिखिएगा ताकि आपको याद रहे। x2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी से देख के बताओ। x2 किसकी जगह पे आ रहा था, 2 की जगह पे हमने 2 लिख दिया। फिर x1 की जगह पे क्या आ रहा था, x1 की जगह पे भी 2 आ रहा तो हमने 2 लिख दिया। स्क्वायर लगाया, प्लस का साइन लगाया, y2 बच्चों y2 ध्यान देखना, y2 आ रहा है बच्चों 3 माइनस y1 क्या आ रहा है, y1 आ रहा है बच्चों 2 लिखा, स्क्वायर लिखा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है। अच्छा बच्चों देखिएगा, यहाँ पर हमने 2 में से 2 माइनस किया तो क्या बचा बच्चों, 2 में से 2 माइनस किया 0, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, साइन है प्लस का। 3 में से 2 माइनस किया, क्या बचेगा 1 और 1 के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये कि 0 को तो हम यहाँ कर देते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा बच्चों 0 में से 0 गया, सॉरी 0 0 से 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। तो टोटल मिला के दोनों प्लस बनाएंगे तो आ जाएगा 1, पास आ जाएगा टोटल 1 और 1 का हम जब अंडर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है 1 यूनिट। और बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है 0 1, तो हमारे पास आएगा x1 आएगा 0, y1 आएगा 1, x2 आएगा 2 और y2 आएगा 3, x y। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपके पास गिवन है, जल्दी से नंबर पुट करते हैं। x2 में बच्चों क्या लिखेंगे, x2 में लिखेंगे 2 माइनस x1 में क्या लिखेंगे 0। ठीक है, सबको आ गया होगा। अब तो y2 में क्या लिखेंगे 3 माइनस और y1 में क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ भी नहीं बच्चों, माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, पर स्क्वायर आ जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, ऊपर आ गया स्क्वायर आ गया, 2 2 आ गया बच्चों 4 और यहाँ पर भी आ गया 2 2 4 और 4 4 को प्लस कर लेंगे 8 और 8 जो है आपका आंसर है, क्योंकि इसका हमारे पास काफ़ी बुक्स के अंदर 2√2 भी आ रहा है और बाकी जो है बुक्स हैं उनके ऊपर भी यही आंसर आ रहा है। और मज़े की बात ये है कि क्वेश्चन 3 और 4 दोनों सेम ही दे दिए बुक वाले ने, तो ये 4 का भी यही आंसर है और 3 का भी यही है, तो सेम आंसर रिपीट हो गए हैं, सेम क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो चुके हैं। पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है बच्चों। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।